हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 के क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। आज आप चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयन। पूछा गया है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या ऑर्डर। तो देखो यहां पर तुम्हें सिंपल फॉर्म में याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। किसके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि सिंपल फॉर्म में अगर तुम्हें ये निकालना है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा है और किसका कम है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्म में तुम्हें हर एक, जैसे टी है, एफी है, सीआर है, एमएन है, सब केसेस में निकाल दो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर एक बार तुमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो उस बेसिस पे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका सबसे कम है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो सबसे कम होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे टीआई से। टीआई 3+। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले टीआई का बना लेते हैं। टीआई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 22 होता है। ये आर्गन है 18 तक, उसके बाद आएगा 4s2 और उसके बाद आएगा 3d2, है ना। यही होता है टीआई का एटॉमिक नंबर 22। यहां तक हुआ 18, 220 और 222। ठीक है, बट हमें टीआई का नहीं बनाना, हमें बनाना है टीआई 3+ का। और अगर 3+ का बनाना है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज करने होंगे। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि 4th शेल से, और 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे डी वाले पार्ट से। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो उस बेसिस पे अगर यहां पर तुम चेक करो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 1, 2, 3 और 1 हो गया 4। इसमें 1 है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? तो 1 देखने को मिलेगा। टीआई के बाद बनाते हैं एफी को, है ना। सबसे पहले एफी बना लेते हैं, फिर Fe2+ बना लेंगे। आर्गन एफी का एटॉमिक नंबर होता है 26, ये 18 तक हो गया, ये 2 20 हुआ और फिर 6 26, है ना। ये 6 26। लेकिन सर हमें इसका नहीं बनाना, हमें तो Fe2+ का बनाना है। कोई बात नहीं, एफी के ऊपर हम लोग दे देते हैं 2+ चार्ज, यानी कि हमें यहां से अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिलीज होंगे? अगेन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि 4s से रिलीज होंगे। तो 4s जो 2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे और इसको तुम 0 कर दोगे। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? आ जाओ चेक करते हैं। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आधा फिल करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगा और ये होगा 6। तो यहाँ पर देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं तुमको? तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल आपको 4 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमियम 3+। उससे पहले तुम्हें यह निकालना होगा कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेडियम, क्रोमियम, यानी कि तुम्हारे पास होता है 24, और 24 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Ar18, उसके बाद आएगा 4s2 20 और उसके बाद आएगा 3d4। उसके बाद क्या आएगा? 3d4। लेकिन सर हमें क्रोमियम नहीं, हमें तो दिया है क्वेश्चन में क्रोमियम 3+। कोई बात नहीं, क्रोमियम 3+ बना लेते हैं। 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे। अगेन मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कहां से रिलीज होंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले 4th से ये 0 हो जाएगा और ये 4 से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यानी कि ये 3 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4s0 और ये आ जाएगा 3d3। 2 s से निकला और 1 d से निकला। ठीक है, यहां पर अगर देखो तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आ जाओ चेक कर लेते हैं। 2, 3 और 1 4। कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो 1, 2 और ये हो गया 3, है ना। यानी कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 देखने को मिलेगा तुम्हें। अगर तुम आंसर फाइंड आउट करना चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, बट एक और बचा है Mn। आ जाओ Mn बना लेते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। आर्गन तक हो गया 18, उसके बाद 4s2 ये हुआ 20 और उसके बाद आएगा 3d5 जो कि हो गया कितना? दैट इज 25,
है ना। लेकिन हमें Mn का नहीं बनाना, हमें Mn2+ का बनाना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे अगेन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो 4s2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4s0 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4s0 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 3d5 बना दोगे तुम, 3d5 बना दोगे, 1 2 3 और 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाओ चेक करते हैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसका, है ना, उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कम होगा, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो सबसे पहले आएगा Ti, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आएगा क्रोमियम, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आएगा Fe2+, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लास्ट में आएगा Mn, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो उस बेसिस पे देखो तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसको करेक्टली सेटिस्फाई करता है, Ti, फिर Cr, फिर Fe और फिर Mn2+। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।